Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of important preposition from SP Bakshi book। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ important prepositions। बॉर्न ऑफ मीन्स होता है पेरेंट्स से जन्म लेने के सेंस में बॉर्न ऑफ का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शी वाज बॉर्न ऑफ अ ब्यूटीफुल मदर, या मुझे कहना होगा कि वो एक खूबसूरत माँ से जन्म ली, या फिर पेरेंट्स ब्यूटीफुल पेरेंट्स कहना होगा। तो ये दोनों केस में हम बॉर्न ऑफ का यूज़ करेंगे। और बॉर्न ऑफ और बॉर्न टू में अंतर क्या है? बॉर्न टू का भी मतलब होता है जन्म लेना, बट बॉर्न टू का यूज़ हम पैसिव वॉइस के केस में करते हैं। जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा उस केस में हम बॉर्न टू यूज़ करेंगे, जो सेंटेंस एक्टिव में होगा तो हम बॉर्न ऑफ यूज़ करेंगे। A son was born to her. A son was born to her. सन ने उससे जन्म लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बियरिंग ऑन। बियरिंग ऑन का मतलब होता है से संबंध होना। बियरिंग ऑन, बियरिंग अपॉन, इसका मतलब होता है रिलेवेंट होना, से संबंध होना। ठीक है, से रिलेशन टू, से संबंध होना। योर स्पीच हैज़ नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग। योर स्पीच हैज़ नो बियरिंग ऑन, आपकी जो स्पीच है वो क्या कहते हैं, हैज़ नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग, जो हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं उससे संबंधित नहीं है, मीन्स उससे रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, बियरिंग ऑन, बियरिंग अपॉन का मतलब होता है से संबंध होना, से के लिए सुटेबल होना। तो मतलब आपकी जो स्पीच है, जो हम मैटर डिस्कस कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट, उससे संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बीसेट विथ। बीसेट विथ का मतलब होता है से घिरा होना। ठीक है, सराउंडेड विथ। जैसे इंडिया इज बीसेट विथ मेनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। इंडिया इज बीसेट विथ मेनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। इंडिया इन दिनों बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बीसेट विथ है। बीसेट विथ का मतलब क्या हुआ, से घिरी हुई है। ठीक है, से सराउंडेड विथ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब होता है किसी चीज़ में विश्वास होना, टू हैव अ फेथ। बिलीव इन का मतलब होता है टू हैव अ फेथ। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज इन ऑनेस्ट। मैं उनमें विश्वास करता हूँ या करती हूँ, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वो ईमानदार हैं। बिलीव इन का मतलब होता है किसी में विश्वास होना। और बिलीव जब बिना प्रीपोजिशन की यूज किया जाता है, केवल बिलीव होता है, तो बिलीव का मतलब होता है किसी चीज़ को सत्य मान लेना, रिगार्ड एज ट्रू। बिलीव इन का मतलब होता है टू हैव अ फेथ, मतलब किसी चीज़ में विश्वास होना। और केवल बिलीव का मतलब होता है रिगार्ड एज ट्रू, मतलब किसी को सत्य मान लेना। ठीक है, सत्य की तरह मान लेना। आई बिलीव हिम बिकॉज ही इज स्पीकिंग ट्रूथ। आई बिलीव हिम, मैं उन्हें सत्य मानता हूँ, बिकॉज ही इज स्पीकिंग ट्रूथ, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। तो बिलीव का मतलब होता है रिगार्ड एज ट्रू, सत्य मानना, और बिलीव इन का मतलब किसी में फेथ होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट बाई। बेनिफिट बाई का मतलब होता है से लाभ अर्जित करना, और बेनिफिट बाई का यूज एज अ वर्ब होगा। चलिए इसे मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है और कि नाउन के रूप में यूज हो रहा है। बेनिफिट बाई वर्ब की तरह यूज होता है, जैसे यू शुड बेनिफिट बाई द एक्सपीरियंस ऑफ अदर। आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, का लाभ लेना चाहिए। ठीक है, यू शुड बेनिफिट बाई। तो यहाँ हेल्प शुड क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद तो वर्ब ही आएगी ना, तो यहाँ पे बेनिफिट बाई क्या है, एज अ वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट होता फिर वर्ब के बाद कोई चीज़ आएगी, तो वर्ब के बाद जो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक होगा। ठीक है,
तो इसलिए क्या कहते हैं, वहाँ पे अगर वर्ब के बाद यूज होगा तो ये एज अ नाउन यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट फ्रॉम। और बेनिफिट फ्रॉम जो है एज अ नाउन यूज होता है। तो यू शुड मतलब बेनिफिट फ्रॉम का मतलब वही है कि लाभ अर्जित करना, और इसका यूज एज अ नाउन होगा। ठीक है, तो यू शुड डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर। आपको दूसरों के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, दूसरों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पे शुड हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइव मेन वर्ब हो गई। तो मेन वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो बेनिफिट फ्रॉम यहाँ एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है भाई। यू सब्जेक्ट हो गया, शुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, ड्राइव मेन वर्ब हो गई, और बेनिफिट जो है क्या हो गया यहाँ पे, बेनिफिट जो है ये ड्राइव का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, डेराइव का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो इसलिए बेनिफिट जो है ये नाउन है। ठीक है, तो यू शुड डेराइव बेनिफिट फ्रॉम दी एक्सपीरियंस ऑफ अदर। आपको दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये नाउन कैसे यूज होगा, प्रोनाउन कैसे यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंपनसेट फॉर। कंपनसेट फॉर मतलब के लिए क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, कंपनसेट फॉर मतलब के लिए क्षतिपूर्ति करना। गिव समथिंग टू मेकअप, कुछ देना, टू मेकअप मैनेज करने के लिए, मतलब क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ देना। ही कंपनसेट मी फॉर डैमेज। उसने क्या कहते हैं, ही कंपनसेट मी फॉर डैमेज टू माई स्कूटर। उसने मेरे स्कूटर के डैमेज के लिए मुझे कंपनसेट किया, मतलब मुझे क्या कहते हैं, कुछ क्षतिपूर्ति के रूप में दिया। ठीक है, ही कंपनसेट मी किस लिए, फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर। मेरे स्कूटर को जो डैमेज हुआ था उसके लिए उसने क्षतिपूर्ति की। तो कंपनसेट फॉर का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। गिव समथिंग टू मेकअप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्योर ऑफ। क्योर ऑफ का होता है किसी बीमारी से निजात पाना। क्योर ऑफ का मतलब किसी बीमारी से निजात पाना, मीन्स किसी बीमारी का से निजात पाना। ठीक है, का इलाज। ही इज़ अ क्योर ऑफ जो है एज अ वर्ब यूज होगा। ठीक है, क्योर ऑफ कैसे यूज होगा, एज अ वर्ब यूज होगा। ही इज़ क्योर्ड ऑफ, ठीक है, इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट। ही इज़ क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट। वो बड़े लंबे समय के, काफ़ी लंबे ट्रीटमेंट के बाद बीमारी से निजात पाया है। उसने लंबे समय के ट्रीटमेंट के बाद बीमारी से निजात पाया है। तो क्योर ऑफ का यूज एज अ वर्ब होगा बीमारी से निजात पाने के लिए। और क्योर फॉर का मतलब होता है, ये एज नाउन यूज होगा। क्योर फॉर का मतलब ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है। देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स एट, मतलब एड्स के लिए अभी तक कोई क्योर फॉर नहीं है, मीन्स कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो क्योर फॉर मीन्स होता है ट्रीटमेंट, और क्योर ऑफ मीन्स होता है निजात पाना किसी बीमारी से। ठीक है, और क्योर ऑफ एज अ वर्ब यूज होता है, और क्योर फॉर एज अ नाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंपनसेट विथ। कंपनसेट विथ किसी व्यक्ति के साथ कंपनसेट करना। ठीक है, सॉरी, कंपीट विथ किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करना। कंपीट विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करना। जब किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा किया जाता है उस समय कंपीट विथ का यूज़ किया जाता है। और जो किसी ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा की जाती है, तो ट्रॉफी वगैरह के लिए, तो उस समय कंपीट फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए कंपीट विथ देखते हैं। ही इज़ कंपीट विथ मी, उसने मुझसे प्रतिस्पर्धा की। फॉर दी फर्स्ट पोजीशन इन दी कॉलेज, कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए उसने मुझसे प्रतिस्पर्धा की। जब किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा किया जाता है तो हम कंपीट विथ का यूज़ करते हैं। कंपीट फॉर देख लेते हैं। कंपीट फॉर होता है जैसे किसी ट्रॉफी वगैरह के लिए प्रतिस्पर्धा किया जाता है, तो उस केस में हम कंपीट फॉर का यूज़ करते हैं। आवर टीम विल नॉट compete for
रोमन ट्रॉफी, हमारी टीम रोमन ट्रॉफी के लिए compete नहीं करेगी। तो यहाँ पे compete फॉर यूज हुआ है क्योंकि यहाँ ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा की बात हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कन्फर्मिटी विथ। कन्फर्मिटी विथ होता है किसी के दृष्टिकोण के अनुसार काम करना, ठीक है। आई एक्टेड इन, मैंने काम किया। कन्फर्मिटी विथ द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी, जो ज़्यादातर लोगों की मेजॉरिटी की जो ओपिनियन थी उसके अनुसार मैंने काम किया। तो कन्फर्मिटी विथ होता है किसी के दृष्टिकोण के अनुसार। कन्फर्मिटी विथ मीन्स होता है किसी के दृष्टिकोण के अनुसार, ठीक है। आई एक्टेड इन दी कन्फर्मिटी विद दी ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी, मैंने जो मेजॉरिटी की जो ओपिनियन थी उसके क्या कहते हैं, मेजॉरिटी ज़्यादातर लोगों का जो ओपिनियन था उसके अनुसार मैंने कार्य किया। तो चलिए फट से रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। बॉर्न ऑफ और बॉर्न टू। बॉर्न ऑफ का यूज होता है एक्टिव में और बॉर्न टू का यूज होता है पैसिव में। दोनों का मतलब होता है से जन्म लेना, ठीक है। बॉर्न ऑफ बॉर्न टू का मतलब होता है से जन्म लेना। बियरिंग ऑन का मतलब होता है से संबंध होना। बियरिंग ऑन बियरिंग अपॉन दोनों का मतलब होता है से संबंध होना, रिलेशन टू। बीसेट विथ का मतलब होता है से घिरा हुआ होना, सराउंडेड विथ। बिलीव इन का मतलब होता है किसी चीज़ में विश्वास करना, है। टू हैव अ फेथ, किसी चीज़ में विश्वास होना, बिलीव इन। जब केवल बिलीव का मतलब होता है किसी चीज़ को सत्य मान लेना, रिगार्ड एज ट्रू। बिलीव करना, रिगार्ड एज ट्रू मान लेना। बिलीव इन का मतलब होता है टू हैव अ फेथ। बेनिफिट बाई और बेनिफिट फ्रॉम। बेनिफिट बाई का यूज एज अ वर्ब की तरह होता है और बेनिफिट फ्रॉम का यूज एज अ नाउन होता है। बेनिफिट बाई और बेनिफिट फ्रॉम दोनों का मतलब होता है से लाभ अर्जित करना, ठीक है। यू शुड बेनिफिट बाई द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से लाभ अर्जित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया बेनिफिट फ्रॉम। इसमें भी है कि यू शुड डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर। बस डिफरेंस इतना है कि बेनिफिट बाई का यूज एज अ वर्ब यूज होगा और बेनिफिट फ्रॉम एज अ नाउन यूज होगा। कंपनसेट फॉर, कंपनसेट फॉर का होता है कि किसी चीज़ के लिए क्षतिपूर्ति करना। गिव समथिंग टू मेकअप, कुछ देना मेकअप करने के लिए। मेकअप करना मीन्स मैनेज करने के लिए। क्योर ऑफ मीन्स किसी बीमारी से निजात पाने के लिए क्योर ऑफ का यूज़ किया जाता है और इलाज के लिए क्योर फॉर का यूज़ किया जाता है। क्योर ऑफ एज अ वर्ब यूज होता है, क्योर फॉर एज अ नाउन। compete विथ, जब किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा की जाती है उस केस में compete विथ का यूज होता है। और जैसे कि ही compete विथ मी फॉर अ फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, उसने कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए मुझसे compete किया। और compete फॉर में था कि आवर टीम विल नॉट compete फॉर रोमन ट्रॉफी, तो हमारी टीम रोमन ट्रॉफी के लिए compete नहीं करेगी। तो compete फॉर हो गया किसी ट्रॉफी के लिए compete करना और compete विथ हो गया किसी व्यक्ति से compete करना। कन्फर्मिटी विथ मीन्स किसी के व्यू के या दृष्टिकोण के अनुसार, ठीक है। कन्फर्मेटिव विथ मीन्स किसी के दृष्टिकोण के अनुसार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन मिल सकें। वेरी थैंक यू।